अध्याय 2 श्लोक 8। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। जब हम किसी विपत्ति में फंस जाते हैं तब हमारी बुद्धि उस विपत्ति के कारणों का विश्लेषण करने लगती है। जब आगे कोई उपाय नहीं सूझता और सब रास्ते बंद हो जाते हैं तब विषाद उत्पन्न होता है, क्योंकि अर्जुन की यह समस्या उसकी मंद बुद्धि की क्षमता से अधिक बड़ी है और उसका लौकिक ज्ञान उसे दुख के महासागर में से, जिसमें वह स्वयं को डूबा हुआ पाता है, से निकालने के लिए अपर्याप्त है। श्री कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार कर अर्जुन अब अपनी दयनीय दशा प्रकट करने के लिए अपना हृदय उनके सम्मुख उड़ेल देता है। अर्जुन की इस दशा को उत्तम नहीं कहा जा सकता। कभी कभी हमें भी अपनी जीवन यात्रा में निरंतर ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। जब हम सुख की कामना करते हैं तब हमें दुख मिलता है। हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं किंतु हम अज्ञान के अंधकार को दूर करने में समर्थ नहीं हो पाते। हम सच्चा प्रेम पाने के लिए तरसते हैं किंतु हमें बार बार निराशा मिलती है। हमारे कॉलेज की डिग्रियां, अर्जित ज्ञान और सांसारिक छात्रवृत्तियां हमारे जीवन की इन जटिलताओं का समाधान नहीं कर सकती। हमें जीवन की उलझनों का समाधान करने के लिए दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। दिव्य ज्ञान का कोश हमें तभी मिलता है जब हम सच्चे गुरु को खोज लेते हैं, जो सदैव इंद्रियातीत रहता है। केवल हमें विनम्रता पूर्वक उससे ज्ञान प्राप्त करने के लिए उद्यत हो। अर्जुन उसी मार्ग का अनुसरण करने का निर्णय करता है।